हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया, बेहतरीन। मार्केट ने दोबारा से रीगेन कर लिया अपना 52 वीक हाई और साथ में लाइफ टाइम हाई। लाइफ टाइम हाई हालांकि 1377.5 है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 1377 1.75 यानी कि कुल मिलाकर 6 पॉइंट का जो है गैप रह गया। तो बट मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर लाइफ टाइम हाई जो है दोबारा से निफ्टी ने टच कर लिया। देखिएगा, एक दिन बियर का 3 दिन बुल के। और मुझे याद है कि जिस दिन सोमवार को थी तो मेरा जो शीर्षक था, सो सुनार की एक लुहार की। और जिस तरीके से मार्केट गिरी और जिस तरीके से मार्केट चढ़ी, ये सीधा सीधा ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एक बुल ट्रेंड के अंदर है और ये एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। लेकिन यहीं पर कुछ बात मैं आपके साथ करूंगा अभी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले। देखिएगा, यहाँ पर डर बहुत लगता है खरीदने में, बेचने में डर नहीं लगता। ये जो लेवल है यहाँ पर, मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे बेचने में डर नहीं लगता। बेचने में डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये बुल ट्रेंड भी है तो हमने 2003 से लेकर 2007 का बुल ट्रेंड देखा। मार्केट जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है उतनी तेज़ी से नीचे भी ज़रूर आती है, और जब भी एक नए हाई बनाती है तो एक और दूसरा हाई बनाएगी, लेकिन उसके बाद एक नीचे का जो है गैप बहुत अच्छा मिलता है। यानी कि अगर 15% चलती है तो 20% नीचे आके फिर 20 या 30% ऊपर भी चलती है। तो ये तो हमें पता है कि मार्केट जब भी करेक्ट होगी तो नीचे ज़रूर आएगी। जितना डर इस समय बुल्स को लग रहा है उतनी ही खुशी बुल्स को भी है। बुल्स खुशी से झूम उठे और बियर केवल देखते रह गए। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बुल्स जितना खुश है उतना ही वो डरे भी हुए हैं। डरे इसलिए हुए हैं क्योंकि इन बुल्स के अंदर से ही, मान लीजिएगा कि हम मानते हैं कि आज की डेट में 20 लोग बियर हैं और 80 लोग बुल हैं, तो 80-20 के अंदर जीत किसकी? बुल की। तो बुल जीतेगा, लेकिन यानी कि मार्केट में तेजी करने वाले जीतेंगे। लेकिन इस बुल और बियर में एक बड़ा गेम है। बड़ा गेम ये है कि ये जो बियर है ना, ये तो बियर ही है और ये भी बुल बनते हैं। जब मार्केट नीचे आ जाती है यही लोग क्या करते हैं? बुल्स बन जाते हैं। लेकिन अभी ये जो 80 लोग हैं, मेरी जो अपनी कैलकुलेशन है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है, इस 80 में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ओकेजनली बियर बन जाते हैं और फिर ओकेजनली बुल बन जाते हैं, जैसा कि अभी हुआ। अगर इस पूरे मार्केट के डेटा को देखें और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जो इन्फ्लोज को देखेंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि एक तीसरा व्यक्ति भी है जो एचएनआई इन्वेस्टर है। वो चाहे तो उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा भी हो सकता है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे काम करता है। तो अगर आप इस पूरे पैरामीटर्स में देखें तो ये जो 80 में से 20 लोग हैं, वो लोग एक ऐसी कैटेगरी है जो बुल्स से बियर बन जाते हैं और बियर से बुल बन जाते हैं। आज के डेट वर्तमान में ये कि अगर हम पिछले 3 दिन का पैटर्न देखें, अगर सोमवार की बात ना करें, तो सोमवार को क्या हुआ था? इस बुल्स में से कुछ लोग बियर वाली पोजीशन में चले गए और फिर वो नीचे जाके फिर दोबारा से बुल्स बन गए। ये अपॉर्चुनिटिस्ट लोग हैं। और अगर आपने फिल्म देखी होगी स्कैम 1992, तो ये वो लोग हैं जिसको फिल्म के अंदर चीता बोला गया है, यानी कि अपना शिकार करो और बाहर हो जाओ। तो ये अल्टीमेटली परमानेंटली कुछ नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी के हिसाब से खेलते हैं और ये एक्टिव ट्रेडर्स हैं, हम ये बोल सकते हैं। इनको हालांकि नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, दोनों, क्योंकि ये पोजीशंस एग्रेसिवली बनाते हैं। अब बुल्स क्यों डरे हुए हैं मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि बुल्स के अंदर से ही कुछ लोग बियर होंगे और वो बियर इतनी तेजी से माल बेचेंगे क्योंकि बुल्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जब उनको अपना प्रॉफिट बुक करना होता है, जब उनके पास शेयर्स भी होते हैं, तो जब वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो ऐसे ही नहीं है कि सारा माल ऊपर के रेट पे बेचेंगे और वो मिल जाएगा, क्योंकि देखिएगा मार्केट बुल ट्रेंड में है तो दूसरा व्यक्ति खरीदने के लिए तो तैयार है, लेकिन अगर वो एग्रेसिवली सेल करेंगे तो क्या होगा? मार्केट नीचे आ जाएगी और बियर तो है ही साथ में। तो यहां पर ऐसा होता है कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये जब अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो उसके पहले ये
थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, और रिस्क बिल्कुल थोड़ा सा लेते हैं। रिस्क थोड़ा सा ये लेते हैं कि आउट ऑफ द मनी पुट खरीद लेते हैं, यानी कि जो दूर की पुट है जो 5-7 रुपये में मिलती हैं, और वो एक्सपायरी के आसपास लेते हैं जब एक्सपायरी के दिन होते हैं, यानी कि उनको सस्ती मिल जाती हैं, और ये उस समय पर एग्रेसिवली प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और इसीलिए जो लास्ट वाला वीक होता है वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है जब मंथली एक्सपायरी होती है। तो अब क्या तो ईयरली एक्सपायरी है, तो ये बात तो पक्का है कि जो नेक्स्ट वीक है वो काफ़ी वोलेटाइल होने वाला है, क्योंकि मार्केट 52 वीक हाई पे, लाइफ टाइम हाई पे खड़ी हुई है, और बुल्स अपनी इस पोजीशंस को कैरी करते हैं जनवरी में या नहीं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो बुल्स हैं वो अपनी पोजीशंस को स्मार्टली स्विच करेंगे, और जर्नली रीशफलिंग भी जो है जनवरी के महीने के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते हैं, यानी कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में अपनी लॉन्ग पोजीशंस को बदल लेते हैं। ये इन्वेस्टर्स की बात है। और ये जो 20% जो कभी बुल और कभी बियर बनते हैं, ये लोग जनरली सेक्टर भी रोटेट करते हैं, पोजीशन भी रोटेट करते हैं, और रूप भी बदलते हैं। तो ये जो 20% वाले लोग हैं ये मार्केट में वास्तव में वोलेटिलिटी पैदा करते हैं, और ये कभी कभी 20 से 30 या 40 भी हो सकते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर होती है तो जो रियल जो इन्वेस्टर होता है वो भी सोचता है यार मेरा शेयर और गिरेगा, चल यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है उसको लेकर तो साइड है। तो ये तो पक्का है कि नेक्स्ट वीक जबरदस्त वोलेटिलिटी वाला रहेगा, ये पक्का है। यानी कि अगले हफ्ते आपको खूब मज़ा आने वाला है। पोजीशंस बहुत ऊपर के लेवल पर बहुत हाई बनी हुई हैं, और मुझे इस लेवल पर क्या करना है ये मैं आपको भी बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप अपने शेयर्स, चुनिंदा शेयर्स जो आपको रीजनेबल पी वैल्यूएशंस पर मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जिस दिन भी मार्केट में मंदी गहराए उस दिन अपनी एक ट्रांजैक्शन बाय की डाल लो, और अगर वो कंटिन्यू रहती है तो अगले दिन भी और सस्ता माल मिल जाएगा। तो 5 ट्रांजैक्शन में आप बाय कर लीजिएगा। जब जब ऐसा तो हो सकता है 5 मिलेगी ना, 1 या 2 मिले या 3 मिले, बट मार्केट वोलेटिलिटी में जब इंडेक्स ऊपर से गिरता है तो आपको अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी अच्छे भाव पे मिल जाते हैं, जो आप लेने की हिम्मत जुटाना उस दिन बड़ा काम होता है। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन वोलेटिलिटी होती है, जैसे सोमवार को मार्केट गिरी तो आपके अंदर हिम्मत नहीं हुई होगी खरीदने की, और मैं आपको ये बात बता दूँ कि सोमवार को सबसे ज़्यादा हिम्मत थी खरीदने की। तो सीधी सी बात ये थी कि क्या खरीद रहे हो या क्या बेच रहे हो। तो सीधी सी बात ये है कि उस दिन लोग पोजीशंस करते हैं, तो जो स्मार्ट प्लेयर्स थे उस दिन पुट सेल कर रहे थे, यानी कि तेजी खेल रहे थे, क्योंकि पुट में जो भी पुट बेचने वाले जो लोग थे उस दिन उनको बहुत जबरदस्त प्रीमियम मिल रहा था, यानी कि नॉर्मल से भी 30-40% एक्स्ट्रा मिल रहे थे, लेकिन रिस्क भी बढ़ रहा था कहीं मार्केट और ना गिर जाए। बट आप ध्यान रखिएगा कि मार्केट पूरे टाइम पीरियड में कम टाइम गिरती है और ज़्यादा टाइम चढ़ती है, लेकिन जितने टाइम गिरती है वो वास्तव में बड़ी सीवियर तरीके से गिरती है। तो जो गिरने वाले दिन हैं वो तो टोटल कैलेंडर में आपको कम ही मिलेंगे ट्रेडिंग डेज में, लेकिन वो जो गिरने वाले डेज हैं वो ज़्यादा सीवियर तरीके से गिरते हैं। और नॉर्मली मार्केट जो है 80 टाइम्स तो देखिएगा आप बुल के कंट्रोल में ही रहती है, और 20 टाइम जो है बियर के में, और बियर जब भी कंट्रोल करते हैं तो वो सीवियर तरीके से जो है गिरते हैं। और मैंने आपको बोला कि अभी मार्केट बुल ट्रेंड में, लेकिन आज डबल टॉप बना है, तो ध्यान रखिएगा टेक्निकल टर्म में अगर डबल टॉप बनता है और वो सस्टेन नहीं होता है तो एक अच्छी खासी करेक्शन आने के चांसेस रहते हैं। और अगर डबल टॉप तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगी तो निफ्टी 300-400 पॉइंट की रैली और कर सकती है, 14,000-14,200 तक भी जा सकती है। अगर अब इसने 13,800 को क्रॉस करके अगर 2-3 घंटे काम किया या क्लोजिंग दे दी तो आप देखिएगा 14,200 पे निफ्टी जाती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर ये किसी भी कारण से ये ऊपर की लेवल जो है मेंटेन नहीं कर पाए, जो 13,700 के ऊपर जो 13,770 के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस है, अगर क्योंकि यहीं पर टॉप बनाया, पहले भी यहीं पर टॉप बनाया था, इसको अगर क्रॉस करके ऊपर अगर 13,800 निकलती है और वहाँ ट्रेड करती है तो एक अच्छी तेज़ी जो है आपको देखने के लिए मिल सकती है अभी भी। और क्योंकि गिरावट अगर आएगी तो कब आएगी, अगर ये इन लेवल्स के नीचे मार्केट खिसकती है तो इसका मतलब है कि बुल्स जो है वो अपनी पोजीशंस को अगले महीने में रोल ओवर अलग तरीके से कर रहे हैं, और वो पोजीशन को जो है रीशेड्यूलिंग या रीशफलिंग कर रहे हैं, यानी कि उसका कुछ जो है वो टाइम पीरियड अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे होंगे या कुछ जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। बहुत सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे, तो जो अगला हफ्ता है वो काफ़ी वोलेटाइल रहने वाला है। तो ये तो थी आपकी स्टोरी जो मैंने आपको बताई। तो नेक्स्ट वीक में अपॉर्चुनिटी देखिएगा, गिरावट में खरीदने का टाइम होगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ जब भी गिरावट आएगी तो सीवियर हो सकती है, पर एक ट्रांजेक्शन में मत करना, धीरे धीरे। और अगर ऊपर जाएगी वो भी सीवियर आएगी। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि बियर
ने अभी तक घुटने टेक दिए हैं, लेकिन बियर ऐसा है, वो देखता रहता है, गुफा में छुपा हुआ होता है, एकदम निकल कर आता है और सीधा चोट लगा के वापस चला जाता है। यानी कि बियर, यानी कि भालू की मैं बात कर रहा हूँ, वो शिकार करता है, कम दिन करता है, लेकिन बहुत खतरनाक तरीके से करता है, बहुत तगड़े वाली चोट मारता है और चुपचाप अपनी गुफा में वापस चला जाता है। और जो बुल है वो ग्राउंड में खुला खेलता है और वो कहता है आ जाओ कोई भी, और वो लाल कपड़े का तो जो है दुश्मन होता है, लाल वालों को उठा के फेंक के मारता है, यानी कि बियर को। तो मोस्टली टाइम जो है मार्केट बुल रहती है और खुले मैदान में जो है बुल काम करता है। लेकिन जो भी मैं आज आपके साथ चर्चा करूं, तो मैंने आज बहुत सारी चर्चा पहले कर ली, इसका जो बाकी हिस्सा रहेगा वो कभी दूसरी वीडियो के अंदर आइएगा तो आपके साथ जो है चर्चा करते हैं। निफ्टी देखिएगा 13,749 पर बंद हुई। 13,771 जो आपको लेवल जो है नज़र आ रहे हैं 13771, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये एक ही बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि देखिएगा ये जो लाइफ टाइम हाई है एफसी पर ये आज मार्केट ने टच किया, और ये तो लास्ट के आधे पौने घंटे के अंदर जो है आप देखिएगा कि क्या आ गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। प्रॉफिट बुकिंग आनी थी वो हमें जो है समझ में आ रहा था कि क्योंकि एक तरफा आज जो है बियर ने माल बेचा ही नहीं था। बियर कहता था खरीदो खरीदो, शाम को देखूंगा, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी। तो अगर वो दिन में रस्साकस्सी करता बुल के साथ तो क्या होता कि वो नीचे मार्केट को नहीं रोक पाता। तो बियर ने क्या किया, आज अपने जो भी माल उसने ज़्यादा बेचना था वो उसने सारा सोचा कि भैया देखिए आधे घंटे की एवरेज कैलकुलेट होती है, तो उसने आधे घंटे ही माल बेचा है जो दब के। और इसीलिए देखिएगा निफ्टी के साथ साथ अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो है ज़्यादा नीचे की तरफ आई है वैल्यूज़। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो हमने चर्चा की, इसके बाद ये चर्चा करते हैं। देखिएगा 3 कैंडल में वो पूरी रेड, एक कैंडल को ख़त्म कर दिया, तो 1 बराबर 3। लेकिन देखिएगा फिर भी बियर एक ही बार आया, चोट मार के गुफा में पहुंच गया, यानी कि वो पूरा हमला करता है, एक ही दिन में सब तहस नहस करता है। और बुल को वो काम करने में 3 दिन लगे, लेकिन बुल जो है वहाँ पे खड़ा हो गया। मार्केट के अंदर अब जो है बुल के कंट्रोल में मार्केट है, लेकिन अगर बुल में से जो मैंने बोला कि जो 20% लोग ऐसे जो बुल में से निकल कर प्रॉफिट बुकिंग करने आ गए तो मार्केट को काफ़ी नीचे तक ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो बाकी बुल है ना वो भी एग्रेसिव हो जाते हैं अगर ये जो 20% है दोबारा से बदल के बुल की टीम में नहीं आ जाए। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, 60 लोग बुल हैं, 20 बियर हैं और 20 ऐसे हैं जो कहीं भी चले जाते हैं। अभी वो बुल के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर वो 20 निकलकर बियर के साथ ही खड़े रहते हैं और बहुत एग्रेसिवली सेलिंग करते हैं तो इस 60 में से फिर कुछ लोग आ जाते हैं, और फिर अगर सेलिंग और बढ़ती है तो फिर 60 में से कुछ और आ जाते हैं। जैसे मार्च में हुआ तो ज़्यादातर जो बुल्स थे वो सब बियर में कन्वर्ट हो गए, और फिर इसी में से जब इनको वैल्यूएशंस लगती है तो फिर ये नीचे के भाव पे खरीदना शुरू कर देते हैं। तो देखिएगा मैं आपको बोलता हूँ भाव भगवान है। सबसे पहली बात है मंदा मिले खरीद लो, तेज मिले बेच दो, ये सीधा सा गोल्डन रूल है। आपको सारे टेक्निकल इसके सामने फेल हो जाएंगे। सस्ता माल मिले खरीद के चुपचाप रख लो, महंगा माल मिल रहा है बेच के बैठ जाओ, थोड़े दिन शांति कर लो। वो शांति 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने 2 महीने 3 महीने कुछ भी हो सकती है। सबसे अच्छा पैसा आज की डेट में उन्होंने कमाया है जिन्होंने मार्च में खरीदा। चाहे वो आज नहीं बेचा होगा, उन्होंने सितंबर में भी बेच दिया होगा, अक्टूबर में बेच दिया होगा, तब भी बहुत अच्छे पैसे कमाए होंगे। लेकिन जिन्होंने सितंबर अक्टूबर में खरीदा है और वो अभी भी बेचेंगे तो इतना प्रॉफिट नहीं कमाएंगे जिन्होंने मार्च की गिरावट में खरीदा है, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहे होंगे आज भी, चाहे उन्होंने जल्दी बेच दिया। जैसे मेरे जैसे लोग थे जिन्होंने मार्च में खरीदा लेकिन बहुत सारा माल जो हम पहले ही बेच के आ गए, बल्कि जून जुलाई में बेच दिया। लेकिन हमने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी ऊपर तक जो है मार्केट आएगी, लेकिन स्टिमुलस पैकेज के हिसाब से अब देखिएगा ऊपर आ रही है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे डीप डिस्काउंट में माल मिल रहा था तो भी बहुत अच्छे प्रॉफिट होगी। अब आप चीज़ महंगी खरीदोगे तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगी, तो चीज़ सस्ती खरीदने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा जो है ज़्यादा गेन कमाओगे। इसलिए थोड़ा इंतजार भी कर लोगे तो भी फायदे में रह सकते हो। अब देखिएगा कंट्रीब्यूशन कहाँ से है। रिलायंस देखिएगा आज लीड करता हुआ नजर आया, 2000 से ऊपर आज भी क्लोज नहीं हुआ। HDFC बैंक, आज तो सारे फाइनेंशियल्स का ही दिन था, HDFC, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, आज इन्होंने लीड कर रखा था। और क्योंकि ये नहीं चलते तो ये आती नहीं निफ्टी, यहाँ पे सब तो चल चुका था। तो देखिएगा इन्फोसिस, नेस्ले, विप्रो और एसिलटेक, और यही पॉइंट जो है मुझे लगता है कि ये डबल बॉटम बन रहा है कि डबल बॉटम पे प्रॉफिट बुकिंग ना जाए। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगी तो 400 पॉइंट ऊपर अगर कट हो गया तो आप फिर देखिएगा 13,200, 13,000 जो अभी इस हफ्ते देखे तो वो भी तोड़ सकती है मार्केट, उसके भी नीचे जा सकती है, 13,000 के भी नीचे तोड़ सकती है अगर, क्योंकि डबल टॉप बना है और सीवियर प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो हफ्ता है ये काफ़ी अलर्ट वाला है, दोनों तरफ नज़र बना के रखिएगा। और यहाँ पे मामला 50-50 है, यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि मैं
बियर बिल्कुल ही घुटने टेक गए हैं, क्योंकि बियर से चुपचाप गुफा में बैठ रहे थे, कभी भी निकल के आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता इनका। सोमवार को किसी ने सोचा नहीं था कि एकदम ऐसी सेलिंग हो जाएगी। एनएससी एडवांस डिक्लाइन देखिएगा, एडवांस आज सुबह से लीड कर रहे थे, मार्केट हाई पे बंद हुई है, लेकिन देखिएगा एडवांस डिक्लाइन में क्या हुआ। डिक्लाइन करने वाले जो शेयर्स हैं वो सुबह ना के बराबर थे, लेकिन धीरे दिन में बढ़ते रहे, यानी कि शाम तक वो बढ़ चुके थे। ये भी एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में अभी जो है इंटरेस्ट लोगों का, इंडेक्स के जो शेयर्स हैं जिनसे इंडेक्स चल रहा है उसमें तो काफ़ी अच्छा है, और जो शेयर्स अभी पीछे रह गए थे आईटी रिलेटेड वो अभी अच्छे भी चले हैं। फर्स्ट सोर्स का जो शेयर है उसने काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न्स दिया है, और ये कभी जब बहुत अच्छा कर रहा था तब नहीं चल रहा था, लेकिन अब देखो इसको मौका मिल गया, बहुत बढ़िया। हालांकि वैल्यूएशंस वाइज पहले भी बहुत अच्छा था, अब तो बल्कि वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई इसकी। निफ्टी 50 देखिएगा निफ्टी 50 में 148 पॉइंट की। अब देखिएगा यहाँ पे भी वही 3 कैंडल्स की मैं बात कर रहा हूँ, 3 कैंडल में बराबर कर दी बात। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा, इन तीनों कैंडल्स में एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये रेड कैंडल थी इसके सामने अगली कैंडल में तो वॉल्यूम था, लेकिन इन 2 कैंडल्स में वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब है कि बियर पीछे बैठा हुआ है, बोला भी तुम चलाओ मार्केट को। तो यहां पर यह भी हो सकता है कि माल बिके, या बुल एग्रेसिवली और बड़ा अमाउंट के साथ बाय करते हुए आपको नजर आए। तो अगर जो भी यहां पे ध्यान रखिएगा 13,800 पे नजर रखिएगा, और 13,800 के बाद अगर 1-2 घंटे काम होता है तो मार्केट को ऊपर की तरफ खींच ले जाएंगे ये बुल्स। और यहां पे ध्यान रखिएगा ये जो 13,770 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट जो है अगर बियर्स ले आए तो जो है फिर नीचे की तरफ खींच सकते हैं। तो आप अपने जो है यहाँ पे मंडे जो है वेट एंड वॉच रखिएगा मार्केट में, ज़्यादा अच्छी गिरावट हो जाए तो खरीद लीजिएगा, अगर ज़्यादा अच्छी तेजी हो जाए तो अभी 1-2 दिन और इंतजार करिए, और ऊपर माल बिक सकता है। देखिएगा निफ्टी 30,402, अभी जो इसने 30,900 के आसपास तक के हाई बनाए थे, वहाँ रेजिस्टेंस आ रहा था काफ़ी। मुझे बैंक निफ्टी से उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन निफ्टी से उम्मीद बाकी शेयर्स की वजह से हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो शेयर्स हैं वो चल चुके हैं। तो अभी आपको मंडे जो है वेट एंड वॉच रखना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा, और बैंक निफ्टी के अंदर एक ध्यान रखिएगा, ये जो कैंडल बनी थी इस कैंडल को तीनों कैंडल पूरी नहीं कर पाई, ये अभी भी छोटी रह गई देखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा ये ऊपर से यहाँ पर भी बहुत बड़ा जो है ये रेजिस्टेंस एरिया था, ये देखिएगा कितनी कैंडल्स थी, तो इसको तोड़ पाना आसान नहीं है। और सीधी सी बात ये कि एचडीएफसी बैंक फंडामेंटली वीक हो रहा है, उसके काम के ऊपर भी जो है प्रेशर आ रहा है। और एचडीएफसी बैंक के बगैर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा सस्टेन नहीं कर सकते। कोटक बैंक पहली लाइफ टाइम हाई पे है, आईसीआईसीआई बैंक में रिस्क है असेट्स के एनपीए वाले, एक्सिस बैंक जो है इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम है, इसने तो बोल ही दिया है। एसबीआई पीएसयू बैंक है, तो मुझे एचडीएफसी बैंक के बगैर रैली होती हुई नजर नहीं आ रही। एचडीएफसी बैंक में अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो बहुत सारी शॉर्ट्स पोजीशन भी बनी हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि एफआईज ने बनाई हुई है, और ये मौका देख के चौका ना मार दे। पीएनबी, इंडसइंड, बंधन बैंक और जो गिरने वाले शेयर्स थे इनकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, इनका कुल मिला के 10 पॉइंट है, ठीक है जी, वो तो उनके सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करते। 5 दिग्गज देखिएगा, जो 5 दिग्गज है उन्होंने बैंक निफ्टी चलाई है। आज कहाँ पे तेजी थी? टाटा मोटर, सन फार्मा, एक्सिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक सब चला दिया। अब देखिएगा अब क्या चलाएंगे ये देखना पड़ेगा, अगर बुल्स क्या चलाएंगे ये बड़ा लॉजिक है। अगर देखिएगा निफ्टी चलेगा ना तो रिलायंस चलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। रिलायंस के बगैर ब्रेकआउट नहीं आएगा, अगर आगे ब्रेकआउट आना है। दूसरा शेयर ध्यान रखिएगा एचडीएफसी बैंक है, अगर ऊपर लेके जाना है तो। तीसरा एचडीएफसी लिमिटेड है। चौथा आईटीसी है, इन पर ध्यान रखिएगा अगर ऊपर जाती है तो। और अगर मार्केट गिरती है तो भी ध्यान रखिएगा कि एचडीएफसी लीड करेगा, एचडीएफसी बैंक, अगर मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि उसमें फंडामेंटल वीकनेस है और टेक्निकली भी लग रहा है कि उसमें जो है शॉर्ट्स बने हुए हैं। अब देखिएगा एफआईज ने क्या किया। एफआईज ने आज क्या कर दिया, एफआईज ने आज 1225 की बाइंग करी और 1900 करोड़ की लगभग डीआईज की सेलिंग है। फिर भी मार्केट देखो कहां थी, ऊपर थी। इसका मतलब है स्मार्टली प्ले है, इसका मतलब है एफआईज ने आज सारे बैंकिंग शेयर्स खरीदे हैं। और डीआईज ने क्या बेचा है, डीआईज ने आज आईटी वगैरह बेची है। तो यहां पर कहां मंदी है कहां तेजी है उससे आप आइडिया लगाइए, राइट। अब आप कह रहे हो कि सर बैंकिंग खरीदा है तो फिर बैंकिंग क्यों गिरेगा? अरे ये बड़े कलाकार लोग हैं, ये शेयर्स को ऊपर खरीद लेते, पुट खरीद लेते। पुट खरीदने का डेटा क्या आएगा बताओ? टीवी वाले क्या बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा? एफआईज की फिगर, भाई साहब आज इन्होंने इतनी बाइंग की, अगर पुट खरीद ली, अरे उन्होंने 600 करोड़ की पुट खरीद ली, तो उसका मतलब क्या है? उन तो मंदी खेल के गए हैं, इसका मतलब मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं, लेकिन है खरीदारी में, तो पुट की खरीदारी तो मंदी है ना।
ये भी समझनी होती है। ये कोई भी आपको एनालिसिस में कहीं नहीं है, डेटा में ये नहीं बताते कि पुट इतनी खरीदी यार कॉल इतनी खरीदी, इतनी पुट बेची इतनी कॉल बेची। अब वो कॉल ही बेच के चले गए, आपको तो सेल की फिगर दिखेगी, लेकिन कॉल बेचने में क्या आया, कॉल बेचने में तो बंदी खेल के गया है। चलेंगे आगे। अब देखिएगा यहाँ पे पुट कॉल रेशो 1.48 है, ये बता रही है कि दोनों बराबर हैं, एकदम बराबर की टक्कर है, 50-50 जो हम कह रहे हैं। अब देखिएगा ये ऑप्शन चेन, देखिएगा ऑप्शन चेन में 13,750 पे हम, अब यहाँ से 250 पॉइंट नीचे जाए 13,500 है, ये सबसे मेन स्पोर्ट है यहाँ पे। और रेजिस्टेंस तो देखिएगा हर लेवल पे है, यहाँ पे 13,800 पे भी अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है, 13,900 पे भी तो राइटिंग कॉल की हर जगह। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप इसके 250 पॉइंट दूर जाएंगे, 250 पॉइंट दूर जाएंगे 14,000 पे, तो कॉल की वैल्यू है 23 रुपये। लेकिन अगर आप 250 रुपये नीचे आएंगे तो इसकी वैल्यू है 36 रुपये, यानी कि 24 लगा लें हम इसको तो 1.5 की रेशियो है, यानी कि पुट के लिए लोग 1.5 गुना कीमत देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब अभी भी क्या है कि अगर पुट के प्रीमियम बढ़े हुए हैं, पुट के प्रीमियम बढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि पुट राइट करने वाला डरा हुआ है, पुट राइट करने वाला डरा हुआ है, और पुट खरीदने वाला कह रहा है मैं एक्स्ट्रा पैसे दे के खरीदूंगा, भैया मुझे दे माल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पुट के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार है और पुट बेचने वाला कह रहा है मुझे एक्स्ट्रा पैसा देगा तो मैं बेचूंगा, मैं रिस्क ले रहा हूं, इसका मतलब है कि पुट के राइटर को भी रिस्क है, क्योंकि अगर पुट के राइटर को यह पता है कि अगर मार्केट गिर गई तो भाई साहब पुट के तो बहुत पैसे हो जाएंगे, और पुट के खरीदार को यह पता है यार या तो ये पैसे गए और अगर मार्केट गिर गई तो मैं बहुत कमाऊंगा। अब ये लोग वो लोग हैं जो कि वास्तव में ट्रेड करते हैं। अब ट्रेड करने वाले एक तो ये है जो हमारी रिटेल वाले हैं। अब इस रिटेल में ट्रेडर्स कैसे हैं, रिटेल के ट्रेडर्स भाई साहब वो ट्रेडर्स हैं, रिटेल के ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ना तो कोई शेयर लेना ना कोई शेयर बेचना, उनके कहने से कुछ नहीं है भाई साहब, वो तो दूसरे के सहारे पे है कि कोई HDFC बैंक बेच दे, कोई कोटक बैंक बेच दे, कोई रिलायंस बेच दे, नीचे चला जाए ऊपर चला जाए, तो उसके तो उसे कुछ होना नहीं है। लेकिन बाकी पुट कॉल कौन खेलते हैं भाई साहब, जो FIs हैं, DIs हैं, या जो HNI इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने शेयर्स को भी खरीदते हैं। वो HDFC बैंक को शॉर्ट मारेंगे तो पहले आधा HDFC बैंक खरीद लेते हैं, उतना ही कैश डिलीवरी में खरीद लेते हैं, जितना लोट बेचेंगे उतना आधा वो खरीद के बैठते हैं, फिर पुट के साथ एडजस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने बेचा है ऊपर जाएगा और बुल उसको परेशान करेगा, तो जो शेयर्स उसके पास पड़े उनको बेचने के लिए उसको प्रेशराइज करेगा। तो जो बीयर्स भी होते हैं, जो पुट भी, जो फ्यूचर भी शॉर्ट मारते हैं, वो लोग पहले शेयर्स को इकट्ठा करते हैं अपने पास, क्योंकि जब वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे बुल्स, और अपनी जो उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, फेवरेबल करने के लिए क्या करेंगे, जो शेयर्स उन्होंने नीचे से खरीदे वो उनको ऊपर पटक के मारते हैं। और इसलिए ध्यान रखिएगा ये लोग बिड नहीं लगाते। अगर आप टर्मिनल पे बैठ के देखेंगे कि शेयर्स कैसे 2-2, 3-3 रुपए जो है लाखों शेयर्स एक ही झटके में बेचे जाते हैं, वो इसी तरीके से होते हैं कि वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में उन्होंने अपने प्राइस लगा रखे होते हैं, एक झटका आएगा, उस झटके में 2-4-5 रुपए जो कीमत गिरेगी, जो इंडेक्स की वैल्यू गिरेगी, उसी टाइम पर वो अपनी कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से वो शेयर्स खरीद के भी रखते हैं, जो लोग बीयर भी होते हैं वो शेयर्स खरीद के रखते हैं पहले, और वो फ्यूचर में शॉर्ट मारते हैं। तो उनको पता अगर उनका फ्यूचर अनफेवरेबल होता है तो जो शेयर्स उन्होंने डिलीवरी में लिए हो तो उनको बेच के झटके में मार के अपनी पोजीशंस को कवर भी करते हैं। तो आज आपको बहुत सारी चीजें सिखाई, तो आपको वीडियो कैसी लगी, एक लर्निंग थी। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।